अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है ना मुझे एक चीज़ जो मैं काफ़ी जो यहाँ पर ऑब्ज़र्व की, क्योंकि ज़रा हम पाकिस्तान से हुए हैं और वहाँ पर आपने एक जो चीज़ कॉमन देखी जो यहाँ पर कॉमन नहीं है या यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल है वो चीज़ लेना। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस टॉपिक पर बात करें, और वो टॉपिक है ट्यूशन का, जिसको जर्मन में हम बोलते हैं नाखिल्फे। ट्यूशन का सीन यहाँ पर कैसा है। अच्छा, पहली बात, यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा टोटली डिफरेंट है और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं, या यहाँ पर सारे ही बच्चे जो हैं वो लाइक फाइक है कि उनको हर चीज़ की समझ आती है। ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर सिस्टम क्या है, जैसे अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो हम चीज़ देखते आ रहे हैं और जो मुझे लगता है अब कुछ सालों से बहुत कॉमन हो गई है, और कुछ चीज़ जो है ना हम देखा देखी भी करते हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि फलाने का बच्चा ट्यूशन जा रहा है तो उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, या फलाने ट्यूशन जा रहा है तो वो इजी फील कर रहा है, तो हम भी अपने बच्चों को ना ट्यूशन भेजते हैं। अच्छा, वैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ट्यूशन भेजने में। मतलब कुछ मदर्स जो हैं, ज़ाहिर है वो आपको टाइम नहीं बच्चे को दे रही ना एज अ स्टडी के, मतलब वो उतना टाइम दे। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, या कुछ मदर्स जो हैं आजकल जो जो एजुकेशन जो है, बहुत सारी चीज़ें जो हम जो लोग हैं वो हमने अपने टाइम पे कॉलेज वगैरह में पढ़ी थी, आज वही जो चीज़ें हैं वो 9th 8th 7th 10th में वो चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स चीज़ें जो है मुश्किल होती जा रही हैं, जो पेरेंट्स को नहीं समझ आती तो वो इसलिए भी एज अ ट्यूशन लगाते हैं। ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन बहुत सारी जो मदर्स हैं, जैसे अगर एक बात करें प्ले क्लास का बच्चा है या नर्सरी क्लास का बच्चा है, तो वहाँ भी बच्चों को ट्यूशन भेजती हैं। अब इसके पीछे भी रीज़न हो सकती हैं। मतलब ज़ाहिर है हम अपने बच्चों के साथ उस तरह सख्ती करते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो काबू में नहीं आता पढ़ते वक्त ना। ये भी डिफरेंट होते हैं। कुछ बच्चे जो है बड़े लाड शाड वाले होते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ भाई बच्चों को थोड़ा सा कुछ डांट दिया तो बच्चे जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और फिर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो फादर या मदर में से हैं वो नहीं हैंडल हो पाते। तो लोग कहते हैं चले जी ट्यूशन डाल दे, वहाँ कम से कम सेट होकर बैठेगा और करेगा। ठीक है, दिस इज गुड, मतलब ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हम अगर इधर बात करें यहाँ क्या ट्यूशन का सीन है, तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब हेल्प की ज़रूरत होती है, मतलब अगर वो 6 7 8 की क्लास में अगर है, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स है, इंग्लिश है, फिज़िक्स है, या यहाँ पर और भी कुछ लैंग्वेजेस के कुछ भी सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर ना खिलफे मतलब ट्यूशन लेना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। वो डिफ़िकल्ट टास्क इसलिए है कि सबसे पहले यहाँ पर एक तो वो महंगी बहुत है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्यूशन दी जाती है वो पर स्टुंडे होता है, मतलब पर और होता है कि 1 घंटे का टीचर ने इतने पैसे लेने हैं। अब आप वो देखें, यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है कि हफ्ते के 5 दिन जो हैं वो स्टूडेंट, मतलब मंडे से फ्राइडे या सैटरडे तक जो स्टूडेंट है वो ट्यूशन जाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो और है, मतलब 1 घंटे के हिसाब से पैसे हैं। तो वो सेटिंग ऐसी होती है कि एक हफ्ते में या तो 2 दिन या 3 दिन, मतलब जितने पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं ट्यूशन ना। तो यहाँ पर ये जो ट्यूशन का सीन है ये इतना कॉमन नहीं है, और अगर किसी स्टूडेंट को ट्यूशन चाहिए तो उसको सर्च करना कि मैं कहाँ से ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपने पैसे देने हैं जब ओयरो में, तो हर एक को एक तकलीफ होती है कि मतलब ठीक है, जो बच्चे जिनके पेरेंट्स के पास अच्छे खासे पैसे हैं वो भी देते वक्त ना ज़रा 10 दफ़ा सोचते हैं, और वो भी एक हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही रखते हैं कि चले जो आपको चीज़ें जो क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक किस्म का रट्टा सिस्टम नहीं है। ये कहते हुए दुख भी हो रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क का थोड़ा सा सिस्टम ऐसे ही है मैट्रिक तक, कि रट्टा सिस्टम है कि जो आपको एक बुक मिल गई है, मैथ्स की फॉर एग्जांपल बुक है, या आपको एक फिजिक्स का आपका कोई टॉपिक है, मतलब जो टॉपिक है जो बुक में जैसा लिखा हुआ है टीचर ने पढ़ाया है वही पेपर में आएगा, वही आपने उसको याद करके और हमने उसको पेपर में दे दिया, तो ये हमारा तरीका है। हमारा हाँ तरीका है, आप इसको रट्टा सिस्टम के या जो भी के, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने एक टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक से आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया, और पेपर में उस टॉपिक से आगे पीछे घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते हैं ना। तो यहाँ पर जो ना खिलफे का कॉन्सेप्ट है वो इतना कॉमन नहीं है। और अच्छा, यहाँ पर जो ना खिलफे हैं, जो ट्यूशन का सीन है, वो एक थोड़ा सा बुरा भी समझा जाता है। बुरा इस सेंस में कि अगर किसी को पता चले अच्छा ये ना खिलफे ले रही है या वो ले रही है, तो यहाँ पर ना खिलफे वो ही लेता है जिसको वाकई ही ज़रूरत है, मतलब जो थोड़ा सा ना मेंटली कमज़ोर है, या जिसको नहीं समझ में आ रही ये क्या है।
लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर बात करें तो जो ट्यूशन है वो हर कोई ले रहा है, बेशक वो टॉपर है, बेशक वो एवरेज स्टूडेंट है, बेशक वो फेलियर स्टूडेंट है, मतलब हर कोई ले रहा है और बहुत ये कॉमन चीज़ है। अच्छा, इसको हम मैं बुरा वगैरह नहीं कह रही क्योंकि हमारे वहाँ का सिस्टम ही ऐसा है। तो लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जब हमने देखी, और यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज जब पाकिस्तान से आती है जिनके बच्चे होते हैं मतलब स्कूल गोइंग एज में होते हैं, जो पाकिस्तान में नर्सरी या 1 2 3 क्लास में होते हैं, तो यहाँ आकर उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला जो मेन इशू है वो लैंग्वेज बैरियर है। उन लोगों को या उन बच्चों को लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन इसमें भी ये चीज़ है कि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी लैंग्वेज जो है ना वो पिक कर लेते हैं, लेकिन हर चीज़ को टाइम लगता है, साल लगता है, 2 साल लगता है। कोई बच्चा 10 दिन में एक चीज़ करेगा तो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा जो है वो 10 दिन में उस चीज़ को पिक करेगा। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इस चीज़ से थोड़ा सा जो है ना वो गुजरते हैं कि मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। लेकिन ऑफ कोर्स जो बच्चे जर्मनी के बाहर मतलब किसी भी दूसरे मुल्क से आते हैं तो ऑफ कोर्स वो जर्मन की क्लासेस लेते हैं। मतलब अगर यहाँ पे जो स्टूडेंट पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तान मतलब किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से वो आ रहे हैं बच्चे जर्मनी में, तो ऑफ कोर्स उनके लिए ना खिलफे का जो है वो एक स्कूल के बाद एक सीन रखा जाता है जिसमें वो बच्चे को जर्मन, क्योंकि मेन लैंग्वेज है जर्मन और यहाँ पर हर सब्जेक्ट जो है स्टडी जो है वो जर्मन में है, सिवाय जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है। जैसे हमारे यहाँ तो हर जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर सब्जेक्ट है, वो मैथ है, फिजिक्स है, बायो है, या छोटी क्लासेस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे जो है वो जर्मन जुबान में ही है। तो ये जो एक चीज़ है ना, ये एक जो हम देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट है और वहाँ पर डिफरेंट है, तो ये चीज़ जो पाकिस्तान से बच्चे आते हैं स्पेशली उनके लिए ये एक्सेप्ट करना या उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ देखना तो वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर ना खिलफे ढूंढना भी एक बहुत काम है कि आपके करीब हो, कहाँ पर आप हैं, और कुछ यहाँ की टाइमिंग या रूटीन जो है वो ऐसे, जैसे पाकिस्तान में तो आपने रिक्शा लगा दिया या आपने कोई गाड़ी लगवा दी कि जी आप जो है मंथली उसको पे कर रहे हैं और वो ट्यूशन के आना जाना आपको कर रहे हैं, या बहुत सारे जो ट्विटर हैं जो हैं वो आपके घर आ जाती हैं और आप उसको पे करते हैं। यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर चूंकि या तो एक आपकी जॉब है कि आपने मस्ट, अगर तो छोटा बच्चा है ना कि आप उसको छोड़ने आ रहे हैं, लाना जाना, ये भी एक बड़ी ड्यूटी होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई रक्षा वगैरह सीन नहीं है, या एक एज होती है कि बच्चे इतने इंडिपेंडेंट होते हैं कि वो खुद ही बस के साथ जाएं और आएं। तो इसमें भी बड़ा टाइम जो है ना वो कंज्यूम हो जाता है। सम टाइम बस जो है वो आपकी निकल गई है, आपने फिर आधा घंटा 15 मिनट वेट करना है, तो ये मसले मसाइल जो है ना चलते हैं। तो लेकिन ये है कि हर जगह का अपना एक सीन है। हम जो इतनी ज़िंदगी एक चीज़ देखते हैं और एक दूसरी जगह पर आकर चीज़ देखते हैं तो वो अंडरस्टैंड करने में समझ आती है कि अच्छा यहाँ पर ये ऐसा क्यों नहीं है। तो ये जो चीज़ थी ना ये मुझे शुरू शुरू में हुई कि अच्छा वाकई यहाँ पर ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। हमारे यहाँ तो बड़ा ये कॉमन चीज़ समझी जाती है ना, लेकिन यहाँ पर ये कॉमन नहीं है। बहुत कम होगा कि आपको जो है वो ना खिलफे आप लेंगे। हाँ ऑफ कोर्स जो लैंग्वेज का इशू है तो वो तो डेफिनेटली आप स्कूल के बाद जो बच्चे हैं ना वो ना खिलफे लेंगे, और जो मुझे लगता है कि उनका हक भी है लेना, क्योंकि जब आपको लैंग्वेज ही नहीं आ रही, मतलब एक चीज़ एक टॉपिक तो बात की बात है ना कि आपको समझ आए, सबसे पहले आपको लैंग्वेज ही नहीं आ रही तो आपको क्या पता आप क्या पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो ये जो डिफरेंट कंट्रीज के जो स्टूडेंट आते हैं या इवन के जो बड़े भी होते हैं पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आकर लैंग्वेज सीखते हैं। मैंने खुद लैंग्वेज सीखी है, मतलब जब हम यहाँ आए थे हमने लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ सर्वाइव करने के लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ इंग्लिश का कोई सीन नहीं है। इंग्लिश जो है बहुत आपकी लक है कि कोई आपको सुनने वाला होगा, लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसके बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आकर लैंग्वेज जो है ना वो मस्ट सीखनी है। तो ये था आज का टॉपिक, जो डिफरेंस थे पाकिस्तान में या जर्मनी में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जब पर और के हिसाब से पैसे देने होते हैं ना तो वो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो ये सोचते हैं कि अच्छा नहीं अब तो है इंटरनेट का इतना ज़माना है कि आप वहाँ से कोई टॉपिक सर्च कर लें या कुछ और कर लें, या कोई आपके रिलेटिव्स हैं या कोई आपका ऐसा दोस्त है जो आपको समझा दे। तो ये जो सर्कमस्टांसेस हैं यहाँ पर होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपने पर मंथ जो है कोई टीचर आपकी फीस ले रहा है 5,000 ले रहा है, 3,000 ले रहा है या 10,000 ले रहा है, तो इसका मतलब है पूरे 30 डेज के ले रहा है। मतलब वीक में आप मंडे से जो सैटरडे है तब तक जाते हैं। बल्कि इवन जब बच्चों के फाइनल पेपर्स वगैरह भी होते हैं तो बहुत सारे जो ट्यूशन पढ़ाने वाले होते हैं वो संडे को भी बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर आपने मंथ में अगर वीक में आप सिर्फ 2 दिन
या एक दिन या एक घंटा, मतलब इस तरह आप कहने के महीने में अगर आप देखें तो 4-5 दफ़ा ही आप ट्यूशन पढ़ेंगे या 6-7 दफ़ा, डिपेंड करता है आप कितना पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर ना डिफरेंट है। तो ये जो चीज़ थी ये मेरे लिए जो थी एक्सेप्ट करना कि अच्छा अच्छा ये डिफरेंस है, लेकिन उसके पीछे सर्कमस्टांसेस क्या है वो भी हमने देखे, क्योंकि यहाँ का सिस्टम वहाँ का सिस्टम डिफरेंट है। तो ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए। तो यहाँ पर करते हैं अपनी वीडियो को ख़त्म। उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर जो न्यू है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।